प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 7th के हमारी दुनिया के अध्याय 13 है मौसम संबंधी उपकरण। इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। प्रश्न है दैनिक तापमान से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा दिन प्रतिदिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को दैनिक तापमान कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोचकर बताइए कि किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता क्यों होती है? इसका उत्तर होगा किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता के कारण है सूर्य से मिलने वाला ताप। प्रातः काल में तापमान कम रहता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। 2 बजे दिन में तापमान सर्वाधिक होता है और जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर ढलते जाता है वैसे वैसे तापमान भी कमता जाता है। संध्या में वह सर्वाधिक कम हो जाता है, फिर जैसे जैसे रात बीतती जाती है वैसे वैसे तापमान कम होते जाता है। इस प्रकार सुबह 4 बजे का तापमान न्यूनतम तापमान हो जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या होता है? इसी अखबार में देखकर आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान लिखिए। इसका उत्तर होगा किसी दिन 24 घंटे के तापमान में जो आंकड़ा अधिकतम बताता है और जो आंकड़ा न्यूनतम बताता है वही उस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है। बिहार के विभिन्न शहरों का तापमान निम्नलिखित रहा। जैसे पहले क्या दिया हुआ है? शहर दिया हुआ है, पटना है शहर उसके बाद क्या है? अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। पहला है पटना, तो पटना में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस था और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद गया में 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम कितना है? 8 डिग्री सेल्सियस। भागलपुर में अधिकतम है 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 9 डिग्री सेल्सियस। अगला मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान कितना है? 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान कितना है? 8 डिग्री सेल्सियस। और सासाराम में है अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। और दरभंगा में है अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान कितना है? तो 7 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, मौसम संबंधी उपकरण के नाम लिखिए तथा बताइए कि वे किस किस काम आते हैं। इसका उत्तर होगा मौसम संबंधी उपकरण के नाम निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा थर्मामीटर, दूसरा विडम्बेन तथा तीसरा हो जाएगा रेनगंज। थर्मामीटर क्या होता है? तो थर्मामीटर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापा जाता है। दूसरा है विंडवेन, तो विंडवेन से हवा की दिशा ज्ञात की जाती है। और तीसरा है रेनगेज, रेनगेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है। अगला प्रश्न है, मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान कैसे मापते हैं? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान मापने के लिए तापमापी अर्थात थर्मामीटर नामक एक उपकरण रहता है। उस उपकरण को कांच की नली से बनाया जाता है। इसका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे होता है। न्यूनतम तापमान नली से लगी कांच की एक और धुरी होती है जिससे पारा भरा रहता है। अधिकतम तापमान वाली नली में अल्कोहल भरा होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे पारा फैलता है और अधिकतम ताप वाली नली का अवहेलना ऊपर चढ़ता है। स्केल 2 को देखकर पता करें कि अभी का अधिकतम तापमान क्या है। तब ताप के बाद चुंबक से पारा नीचे कर लिया जाता है, फिर पारा ऊपर चढ़ने लगता है, न्यूनतम तापमान पर रुक जाता है। दिन विशेष का अधिकतम और न्यूनतम तापमान नोट कर लिया जाता है और रिकॉर्ड बुक में चढ़ा लिया जाता है। यह क्रिया प्रतिदिन दी जाती है। अगला प्रश्न है, हवा की दिशा किस उपकरण से मापी जाती है? चित्र बनाकर नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा हवा की दिशा विंडवेन नामक उपकरण से मापी जाती है या पता की जाती है। इसका चित्र यहाँ बगल में दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्षा मापक यंत्र का चित्र बनाइए। इसका चित्र नीचे बना हुआ है। अगला प्रश्न है, आपके यहाँ मौसम संबंधी आंकड़े कहाँ एकत्र किए जाते हैं? पता करके लिखिए। तो इसका उत्तर होगा हमारे राज्य बिहार में पटना अवस्थित वेधशाला में मौसम संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो इसका पहला क्या है? रेन गेज, तो रेन गेज क्या हो जाएगा? वर्षा की मात्रा। दूसरा है विंडवेन, विंडवेन का क्या हो जाएगा? पवन की दिशा। और तीसरा है थर्मामीटर, तो थर्मामीटर का हो जाएगा थर्मामीटर तापमान। अगला प्रश्न है, खाली जगहों को भरिए। पहला है दैनिक तापमान डैश में मापते हैं, तो सेल्सियस पैमाने में मापते हैं। दूसरा है शरीर का तापमान डैश में मापते हैं, तो फारेनहाइट पैमाने में मापते हैं। तीसरा है तापमान की मानक इकाई डैश होती है, तो सेल्सियस होती है। चौथा है वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ डैश की दिशा में हो जाती है, तो वायु चलने की दिशा में हो जाती है। अगला है वर्षा की मात्रा डैश से मापते हैं, तो रेनगेज से मापते हैं।
अगला दिया हुआ है क्रियाशीलन, तो पवन दिशा दर्शक बनाइए और उन तरीकों की सूची बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए जिसे हम हवा की दिशा का अनुमान लगा सके। तो इसका उत्तर जो है छात्र स्वयं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।